नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सतपाल मलिक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश व जाटों के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, अब उनकी एक एज हो गई है, बहुत पोस्टों में रहे हैं। छात्र संघ से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और 67-59 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। मेरठ में उनका जलवा रहा। 74 में और 77 में वो विधायक बने। इसके बाद सन 80 में वो राज्यसभा सदस्य गए। 89 में जनता दल से जीत के आए। 1996 में वो समाजवादी पार्टी से लड़े और बुरी तरह से हार गए। उसके बाद भाजपा ने उनको अपने साथ ले लिया। 212 में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद में, जो उनके जीवन का बहुत बड़ा पद था, वो उनको दिया। इसके बाद भाजपा ने उनको तमाम स्थानों पे लिया और उन्होंने तमाम जगहों पे लिया और तमाम जगह राज्यपाल बनाया, अच्छे अच्छे पोस्टों में रखा। वो गोवा के भी राज्यपाल रहे और बिहार के भी राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, मेघालय के रहें, तो तमाम जगह के राज्यपाल रहे। उनको जज सैनी की सुरक्षा दी गई थी। हुआ ये है कि वो हमेशा चर्चा में रहने की उनकी आदत रही। जब वो छात्र नेता थे तो आपको बतलाना है 68 और 69 में उनकी एक अदा थी कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ, प्रबंधक के खिलाफ वहाँ पे बोल देते थे। उसके बाद वो उनके पास जाते भी थे, कंप्रोमाइज़ भी करते थे। तो उनकी एक अदा रही चर्चा में रहने। जब चरण सिंह जी के साथ रहें तो भी वो इस तरह का करते थे कि चरण सिंह के पास जा कर के, मगर चरण सिंह का वो रिस्पेक्ट बहुत करते थे। हमेशा वो बड़ी पदों में इसी तरह से बोल करके वो आ जाते थे। वो एक बार चरण सिंह के समय ये भी था कि ये उन्होंने खुद कहा था कि भाई बोलना ज़रूरी है, तभी तो लोग जानते हैं, तभी तो चरण सिंह भी उनको बड़ा मानते थे और उनको इसीलिए मानते थे। मुलायम से जब ये सपा में आए हैं तो उनकी हार की वजह थी कि वो कहीं कहीं ज़्यादा बोल जाते थे। लोगों का एक कहना था, नेताजी मुलायम सिंह जी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मगर उनका भी कहना रहता था कि कभी कभी सतपाल मलिक साहब ज़्यादा बोल जाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, हरियाणा में एक बार क्या हुआ कि भजन लाल ने देवी लाल को हटा करके चीफ मिनिस्टर हो गए। चौधरी चरण सिंह इनको लेके अपने साथ रहते थे। वहाँ जो लिफ्ट में आदमी था, भजन लाल जी जब भी लिफ्ट से उतरते थे तो उसके जेब में 400-500 रुपये डाल देते थे लिफ्ट मैन को। चरण सिंह जब बात करते थे तो मनीराम बागड़ी और ये दो लोग साथ रहते थे। तो वो लिफ्ट वाला सुन लेता था, बता देता था ऐसा लिफ्ट वाले ने बोला था भजन लाल ने। भजन लाल के साथ 4-5 एमएलए थे और 4-5 एमएलए होने के बावजूद भी भजन लाल ने सरकार बना ली। उसकी वजह थी कि भजन लाल का इतना बढ़िया वो था मैनेजमेंट, हर जगह पैसे के बल पे आया राम गया राम। उस समय सतपाल मलिक चरण सिंह के बहुत खास थे और जीडी तपासे जो वहाँ के राज्यपाल थे, हकीकत में उन्होंने वास्तव में वहाँ पे बेईमानी कराई थी और उस बेईमानी पे इतिहास में पहली बार उन राज्यपाल का हाथ भी पकड़ लिया गया था, जिसमें उस समय चरण सिंह जी भी थे और सतपाल मलिक और मनीराम बागड़ी हाथ पकड़ के उनका हाथ थोड़ा सा मोड़ा भी गया था, मगर चुप वो इसलिए हो गए थे जीडी तपासे, चूँकि जीडी तपासे वहाँ पे बार्गेनिंग खुद करा रहे थे। वो सतपाल मलिक ने उस समय जो बैटिंग की है वो अपने आप में एक इतिहास की बैटिंग थी। अब क्या है, सतपाल मलिक को इतना सब बोलने के बाद लगातार विरोध कर रहे थे, तब भी उनको बराबर राज्यपाल लगातार बनाया जाता रहा। ये उनकी आदत थी कि जो ज़्यादा बोल करके या कुछ बोल करके सत्ता में बने रहने की। सतपाल मलिक का इतना वजन हो गया, इतने वेट के लीडर्स हो गए कि उनको हर वक्त कुछ ना कुछ पद या ओहदा चाहिए था। जट सैनी की सुरक्षा हटा लेने से उनको निश्चित तौर पे बुरा लगा, क्योंकि अब वो अपना एक ऐसा, वो उन्होंने खुद कहा कि एक प्रोटोकॉल है, जीवन पर्यंत उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये भी उन्होंने कह दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि राजा को व्यवहार कैसा करना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने वो बात कही कि जैसे सिकंदर और उनकी बात हुई थी, राजा पुरो उनकी बात हुई थी, कि मतलब उन्होंने साफ कहा एक राजा दूसरे राजा से कैसे व्यवहार करता। हालांकि उन्होंने
राजा कहा, परंतु अपने लिए चुप रहे, मगर अपने को भी वो राजा मान के चल रहे हैं। उनका तीसरा क्या हुआ, भाजपा ने, उनका एक एज हो गई थी, एक एज के हिसाब से उनको लगातार कई राज्यों में गवर्नर बनाने के बाद भाजपा के सामने समस्या थी कि वहाँ पे काफ़ी फास्ट लोग इस समय वो कम एज के, एक एज के बाद रिटायरमेंट कर देते हैं। अब उनकी क्या पोजीशन हुई कि इधर यूपी उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया गया संगठन का, वो जाट बनाया गया। हरियाणा में भी भाजपा ने जाट बनाया और धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बना दिया, राज्यसभा का वो बना दिया सभापति। अब क्या है, ये सब बनने के बाद क्या पोजीशन हुई कि इनको अपनी उपेक्षा लगी है। क्या कि धनखड़ जी बहुत ही फास्ट रहे, आज भी वो इतना कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के जो उनके अध्यक्ष हैं जाट, वो भी एक्टिव हैं और यूपी के भी एक्टिव हैं। अब इनकी एक एज हो गई, परंतु ये अभी भी उन पदों पे, और भाजपा के सामने समस्या है कि इनको अब ज़्यादा पद नहीं दिए जा सकते क्योंकि इनकी एक एज हो गई। दूसरी स्मृतियाँ भी उनकी थोड़ी सी अब एज की वजह से उनकी रिएक्ट करने लगी। अब सतपाल मलिक जी ने ये भी कहा है कि किसानों और अग्निवीर योजना पर बोलने की मुझे सज़ा मिली। हकीकत ये कि जब मेघालय वहाँ पर थे तो इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन था उस पर इन्होंने बोला, मगर इनका बोलने की वजह चूँकि ये वहाँ पर थे, इन्होंने खुद कई बार एक्सेप्ट किया, चूँकि मैं वहीं का, मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जा कर के रहना है तो हमको बोलना एक मजबूरी। उसको भी भाजपा ने कभी भी, संघ या भाजपा ने, अमित शाह वगैरह ने कभी भी कुछ भी कोई इनके खिलाफ कमेंट नहीं किया, चूँकि इनका इतना वजन है। एक चीज़ उन्होंने और बोली कि जो भी रक्षा सुरक्षा के हों उनको दिल्ली में स्पेशली मकान दिया जाए और उनकी वो रहे, तो वो उनका एक बड़प्पन है। और चूँकि वो हाई प्रोफाइल हैं तो हाई प्रोफाइल व्यवस्था वो आखिरी तक चाहते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और खासतौर अमित शाह, मोदी, ये सब मतलब इन लोगों की होगी। और मेरे समर्थक जो हैं वो, उन्होंने ये भी एक प्रकार से चेतावनी दे दी कि मेरे समर्थक विरोध करेंगे और विद्रोह की स्थिति आ जाएगी। हालांकि उनका अब इतना बड़ा जनाधार नहीं रह गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको एक निजी सुरक्षा कार्ड PSO दिया गया है जो एक मायने रखता है कि मतलब ऐसा नहीं कि उनकी, अब जज श्रेणी की सुरक्षा का एक नियम है कि जैसे एक्टिव लोगों को दिया जाता है और जो उस समय चूँकि इनका ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, इसलिए सुरक्षा वो वापस हो जाती है, मगर उनको तब भी PSO रैंक की सुरक्षा मिली हुई है। जब 370 हटे तब ये वहाँ के राज्यपाल थे। इनके इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, जो इनके साथ हो रहा ठीक है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उमर अब्दुल्ला ने तुरंत बयान दिया है। इन्होंने ये भी बोला कि इनको आर्मी के जनरल ने बताया था कि आपके सुरक्षा में खतरा है। आपको ये बात उनको प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए, राष्ट्रपति को बतानी चाहिए, उस समय बतानी चाहिए। और जनरल ने इनसे कहा था ये चीज़ थोड़ा सा क्या है, ये तो सतपाल मलिक जी जाने, आर्मी का जनरल इनको बताएगा। आर्मी का जनरल शायद अपनी आर्मी बताएगा, वो ज़्यादातर गृह मंत्रालय को बताएगा। अगर हो सका इनको बताए तो ये बात इनको अपने एजेंसियों कहना चाहिए। इन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें काफ़ी डिमांड, अपने लिए अच्छी सुरक्षा, अपने रहने खाने पीने सब बढ़िया व्यवस्था, अमित शाह को भेजी थी। और उसकी वो रिसीविंग भी दिखाते, देखे मैंने भेजी थी, वहाँ लेटर गया था। मतलब कुल मिलाकर के ये सुविधाएं चाहते हैं और भाजपा को ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्ग थे और इनको अच्छा पद, अच्छी सुविधाएं, कार, बंगला, ये सब देना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमारे लोग, मुझे कुछ हुआ तो मुँह तोड़ जवाब देंगे इनके लोग, इनके कितने लोग हैं, कहाँ से क्या हैं, ये चीज़ भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो रही। एक चीज़ और है, असलियत क्या है, असलियत ये है कि ये इनसे CBI ने पूछताछ की थी। जब ये गवर्नर थे उसी दौरान इनको अरेस्ट करने के लिए कहा गया था, परंतु एक नियम है कि गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो ही गवर्नर से ये हटे तो इनके खिलाफ वो मुस्तैद हो गई CBI ने इनसे जांच की थी। और इन्होंने CBI का जो प्रवक्ता हैं RC जोशी,
उन्होंने खुद बताया है जेके सरकार के अनुरोध पर जेके कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना के अनुबंध में निजी कंपनी को 60 करोड़ रुपए इन्होंने जारी किए थे। हकीकत ये है जो 60 करोड़ रुपए जारी किए थे उसका सब राज खुल चुका है और उस पे इनसे पूछताछ भी हो चुकी है और उस पे ये फंस रहे हैं। दूसरा इनका ये है कि किरू के जल विद्युत परियोजना में सिविल कार्य परियोजना के लिए इन्होंने ठेका दिया था। इस ठेके में भी ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनसे अक्टूबर में 22 में पूछताछ भी हुई थी और ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इनके पास सबूत काफ़ी हो गए, वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की और उस कंपनी को जो दिए गए ठेके हैं वो वास्तव में बहुत वैसे दिए गए हैं। यही एक वजह है कि सतपाल मलिक की जो गुस्साने की वजह है जांच है। मैं अजय पत्रकार।